जेएनयू मसले पर इस वक्त लोकसभा में चर्चा जारी है। आइए एक बार फिर से हम रुख करेंगे लोकसभा का। जान लेने वालों के साथ या जान बचाने वालों के साथ हो, यह तय कांग्रेस पार्टी को करना होगा। मैडम, देश जवाब चाहता है, देश जवाब चाहता है और आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। आज देश जवाब मांगना चाहता है और मैं मैडम भावुक इसलिए भी हूं, मैं भावुक इसलिए भी हूं कि मेरे दादा फौजी थे। मेरे पिताजी ने इसी सदन में वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा सबसे पहले उठाया और हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन का मुद्दे को भी पूरा किया है। आकर हमने देश के फौजियों के लिए, देश की सेना के लिए, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वालों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। मैडम, राष्ट्रवाद की बात की जाए, मैं तो वापस उसी मुद्दे पर आता हूं। आखिर 9 फरवरी को ऐसा क्या हुआ मैडम? आखिरकार ये मशाल जुलूस किसके लिए? अफजल गुरु। कौन था अफजल गुरु? पोस्टर। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अरे कहां गए? कहां गए? चले गए? अभी तो मेरे सवाल ही शुरू नहीं हुए मैडम, अभी तो मेरे सवाल ही शुरू नहीं हुए मैडम, अभी तो मैंने सवाल ही शुरू नहीं किया। अब मैं जवाब किससे मांगूं? लेकिन आपके माध्यम से मैडम, ये क्या हो रहा है? आई एम सॉरी मैडम, मुझे सवाल पूछना है, आपके माध्यम से सदन से पूछना है। मेरा अफजल गुरु शहीद है। अनुराग जी एक मिनट। मेरा आप सब लोगों से निवेदन, ये सेंसिटिव इशू आप सबने मिलकर चुना है चर्चा के लिए, तो सबको एक एक की बात सुनना पड़ेगी। जो स्पीकर को मैं कहूंगी, आई एम सॉरी, ये एलिगेशन होना, नो आई एम सॉरी, आप अपने बारे में जवाब दे सकते हैं मगर नो इंटरफियरेंस, किसी का भी रिकॉर्ड नहीं जाएगा। जो बोलेगा केवल वही बात रिकॉर्ड जाएगी। प्लीज डोंट ट्राई टू डू दिस। आपने विषय चुना है, सबको मालूम था कि सेंसिटिव इशू है, ये होना है, अब थोड़ा सुनना पड़ेगा। आपकी जब बारी आएगी यू कैन गिव योर रिप्लाई। अगर कोई गलत बात बोली जाएगी तो मैं रिकॉर्ड से निकाल दूंगी। आई विल गो थ्रू रिकॉर्ड इफ देयर इज एनीथिंग। नो मैडम 9 तारीख के वो इश्तिहार बताते हैं और ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है देश के सामने कि अफजल गुरु कौन था। और इसमें मैडम ये सवाल आज देश जानना चाहता है और मैं कांग्रेस अध्यक्षा से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या अफजल गुरु आतंकवादी था या नहीं था? क्या जिसकी शहादत के नाम पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया वहां पर राहुल गांधी उस डीएसयू के लोगों के साथ क्यों खड़े थे? देश सवाल पूछना चाहता है। इस लोकतंत्र पर हमला करने वाले के साथ आपका नौजवान नेता क्यों खड़ा था? इसका जवाब देश पूछना चाहता है, इसका जवाब आपको देना होगा। इस सवाल से आप भाग नहीं सकते। इस पर लिखा है, अफजल तुम्हारे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। कौन से अरमान थे अफजल के? कौन है अफजल गुरु? यह देश जानना चाहता है, जिसको फांसी देने के लिए 8 साल तक इंतजार करना पड़ा। केवल उसको फांसी देने के 2014 के चुनाव से पहले आपका बोलने का मौका तय आपको करना है, तय आपको करना है। और मैडम ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले थे, ये संस्था डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन, अगर ये मैडम डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन जो संस्था है, आखिर कौन सी संस्था है? मैडम मुझे इतना जरूर पता है मैडम, तथ्य देख लेंगे मैडम, आखिरकार डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन संस्था क्या है? डीएसयू, ये सवाल भी देश के सामने खड़ा होता है। आखिर जिनके साथ जाकर राहुल गांधी जी कंधे से कंधा लगाकर बगैर सोचे किक मार के वहां पर मोटरसाइकिल नहीं, गाड़ी में पहुंचे थे, सॉरी, और जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर जाकर किनके साथ बैठे? डीएसयू के। डीएसयू क्या है? अगर आप 2014-18 फरवरी का प्रश्न देखें जो एटी नाना पाटिल ने इसी लोकसभा में पूछा,
और आरपीएन सिंह उस समय गृह राज्य मंत्री थे, इन्हीं के पार्टी के राहुल जी के, शायद अब इस सदन में नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, मैं बहुत लंबा उसमें नहीं कर रहा, जो नक्सलवादियों को समर्थन करती हैं। उसके जवाब में उन्होंने कहा, ऑन ओकेजन्स ड्यूरिंग ऑपरेशंस बाय सिक्योरिटी फोर्सेस द सीपीआई माओइस्ट underground cadre shift to softer areas including urban areas looking for safer hideouts. On such occasions the overground front organization provides safe hideouts to the armed cadres. They are also adept at dissemination of propaganda and disinformation to demonize the state and the security forces. The list of the active frontal organization of the CPI Maoist operating in the country is annexed. उसमें क्या है, हर जगह डीएसयू से लेकर उन संस्थाओं के नाम है जिनके साथ जाकर राहुल गांधी जी जेएनयू में बैठे थे। मैडम, एक तरफ इनकी सरकार का ये पत्र मेरा नहीं है, इन्हीं की सरकार के समय गृह राज्य मंत्री ने दिया है मैडम। और हो सकता है राहुल जी, ज्योतिरादित्य जी 15 साल से सांसद हो, मैं केवल 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में मैंने भी सदन को देखा है। सलीम भाई, आप उन 5 सालों में नहीं थे, आप चुनकर नहीं आए थे, आप नहीं थे 14वीं सदस्य। मुझे याद है उस समय क्या हुआ। While the recent program of Afzal Guru was organized by the activists of DSU, JNUSU, Jawaharlal Nehru University Students Union, President Kanhaiya Kumar, वाइस प्रेसिडेंट ASI से हैं और एक और वाइस प्रेसिडेंट है AISA से है। ये कौन संस्थाएं हैं? कम्युनिस्ट विचारधारा की, मार्क्सिस्ट से, बाकी सबसे जुड़ना। आखिर ये क्या करते हैं? जेएनयू की ग्रांट मैडम क्या पिछले 1.5 साल में कम हुई? मैं चाहूंगा स्मृति जी उस समय भी जवाब दें। हमने ना किसी का कोई पैसा कम किया है, ना कोई सुविधाएं कम की है, लेकिन देश के टैक्स पेयर का पैसा किसी को देश के खिलाफ भड़काने के लिए खर्च करना है तो क्या ये करना चाहिए ना करना चाहिए? मैं इस पर अपना नहीं कहूंगा, आपके माध्यम से मैं सदन के सामने सवाल छोड़ना चाहता हूं। टैक्स पेयर पूछता है कि पैसा मेरा काटते हो, सब्सिडी वहां पर देते हो, लेकिन तिरंगे झंडे को अपमानित करने वाले, देश के सैनिकों को अपमानित करने वालों को क्या हम वहां बिठाकर इकट्ठा करके रखोगे? मैडम, ये नहीं चलेगा। और यही नहीं मैडम, अगर आप इसके बाद देखें मैडम, वहां पर नारे क्या लगे थे? नारे लगे, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। बंदूक आगे क्या कहा सुनिए, अभी तो 6 हैं, 6-7, मैं 25 में से 6 सुनाऊंगा। बंदूक के दम पर लेंगे आजादी, बंदूक के दम पर मैडम। और किसकी आजादी? गो इंडिया गो बैक, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद। चैन से नहीं बैठेंगे। आगे मैडम, आगे सुनिए, अगर ये भारत के पक्ष में कोई भी एक व्यक्ति है, अगर ये भारत के पक्ष में है और इस सदन पर हमला करने वालों के और सदन पर हमला करने वालों के शहीद कहा जाता है, और उनके पक्ष में क्या नारे लगाए जाते हैं मैडम? चैन से नहीं बैठेंगे, भारत की बर्बादी तक। ज्योतिरादित्य जी, चैन से नहीं बैठेंगे, भारत की बर्बादी तक, ये नारे लगे। भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ये नारे लगे, भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और आगे नारा लगा, अफजल गुरु मकबूल भट्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे लगे, कितने अफजल मारोगे, कितने अफजल मारोगे? घर घर से अफजल निकालेंगे। कितने अफजल मारोगे? घर घर से अफजल निकालेंगे। क्या ये सदन के सदस्य तैयार हैं कोई और पार्लियामेंट सदन पर अटैक्स देखने के लिए, देश में और आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए? ये मैडम, अगर इसी कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है, अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाता है, तो दुर्भाग्य है, ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है मैडम। और कोई भी अपने देश को तोड़ने के लिए
ऐसी देश विरोधी ताकतों को आगे आने का कोई मौका नहीं देंगे। आपने कहा, उन्होंने भी कहा कि भारत के टुकड़े होंगे, भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। मैडम, ये भारत के टुकड़े होने का इंतजार कर सकते हैं, हम अपने टुकड़े करवा देंगे, लेकिन भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे मैडम। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मैडम, ये मैंने केवल सदन में कहने की बात नहीं, अगर आप जुलाई 2010 की रिकॉर्डिंग इसी सदन की निकाले मैडम, इसी सदन की जुलाई 2010 की, कश्मीर में पथराव चल रहा था, 2000 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए, तब भी ये सत्ता में थे, आप लोग उस समय सत्ता में थे, 2000 सैनिक घायल हुए, आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं विपक्ष में था, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, इंडिया फर्स्ट का नारा देके पूरे देश का भ्रमण किया, कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा, राष्ट्रीय एकता यात्रा की, और मुझे गिरफ्तार किया आपकी सरकार ने। मैडम, इनकी सरकार ने मुझे भारत में तिरंगा झंडा फहराने के लिए गिरफ्तार किया, केवल मुझे नहीं, सुषमा जी को, अरुण जेटली जी को, जो विपक्ष के नेता थे, जम्मू की जेल में हमें 26 जनवरी को वहां पर गिरफ्तार करके डाला गया। ये कहेंगे कश्मीर की बात। सोनिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैडम, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नाम तो नेहरू जी का है, आजादी के लिए हजारों नौजवानों ने अपनी कुर्बानी दी मैडम। पहला देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो जवाहरलाल जी को मिला, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। देश ने आपके परिवार को बहुत लंबा मौका दिया मैडम, उसी यूनिवर्सिटी में जहां देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर है, उन्हीं के परिवार का सदस्य जाता है और देश विरोधी ताकतों के साथ जाकर बैठता है। बड़ा दुख होता है मैडम, पूरा देश सोचता होगा मैडम, 60 वर्ष इनको सत्ता में आने के लिए दिए, 60 वर्षों में जिस परिवार ने राज किया मैडम, इनके लिए फैमिली फर्स्ट मैडम, इनके लिए फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, नेशन लास्ट, ये इनका नारा है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट, ये हमारा नारा है मैडम। और मैडम, मैं एक बात आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं सोनिया जी और राहुल जी को कहना चाहता हूं मैडम जी, भारत सरकार और भारत में अंतर है मैडम, भारत सरकार और भारत में अंतर है। आप भारत सरकार की आलोचना कीजिए, दिल भरकर आलोचना कीजिए, मंत्री की आलोचना कीजिए, व्यक्ति की आलोचना कीजिए, हमारी नीतियों की, हमारे कार्यक्रमों की आलोचना कीजिए, लेकिन मेरे भारत की आलोचना मत कीजिए, मेरे भारत की आलोचना मत कीजिए मैडम। मैं अपने भारत की आलोचना नहीं सहूंगा मैडम। 2010 में दांतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 2 नौजवान, उसकी पत्नी मैडम, पेट में बच्चा था, रो रही थी, इनको नहीं पता उसके ऊपर क्या बीती। 76 नौजवान सीआरपीएफ के दांतेवाड़ा में मारे गए मैडम। पूछिए उनके ऊपर क्या बीती होगी, परिवारों के ऊपर। उनके परिवार गम में थे, लेकिन यही डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन और ये बाकी कम्युनिस्ट संगठन यहीं पर मैडम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जश्न मना रहे थे, दांतेवाड़ा में मरे।